हेलो एवरीवन, आज हम क्लास +1 चैप्टर नंबर 1 सेट्स के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ के बारे में जानेंगे। फर्स्ट एमसीक्यूज़ है द सेट ऑफ अ बी इज मैपिंग फ्रॉम बी बिलोंग कर रहा है आर को बी स्क्वायर इक्वल्स टू 49 टू बी इक्वल्स टू 14 इज। ऑप्शन दिए गए हमें ए 5 बी 7 एक सेट में दिया गया है, -7 भी हमें सेट में दिया गया है, -7 एंड 4 हमें एक सेट में दिए गए हैं। तो हमें वो बी की वैल्यूज निकालनी है जो कि उसको बिलोंग कर रही है आर को। तो देखो हमारे पास ये ऑप्शन भी है और ये भी ऑप्शन है, तो हम इन दोनों ऑप्शन में से किसी एक को सिलेक्ट करके हम बी की वैल्यू बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। 2b इक्वल्स टू 14, v इक्वल्स टू 14/2 इक्वल्स टू 7। तो मैंने यहाँ पर किसकी वैल्यू निकाली, 7 की। तो इससे हमें ये पता लग जाता है कि जो भी हम वैल्यू ले रहे हैं इस कंडीशन के अकॉर्डिंगली उसमें जो बी बिलोंग कर रहा है वो 7 जो वो आर को बिलोंग करेगा। तो हमारा ऑप्शन जो आ जाएगा वो बी आ जाएगा। सेकेंड वन इज द सेट ऑफ प्रिंसिपल्स इन अ स्कूल इज। ऑप्शन ए है नल सेट, बी ऑप्शन है सिंगलटन सेट, सी ऑप्शन है इनफाइनाइट सेट एंड डी ऑप्शन है नन। तो यहाँ पर हमें नल सेट होता है जो कि खाली सेट है, सिंगलटन सेट जिसमें एक सिंगल एलिमेंट हो, एंड इनफाइनाइट बहुत सारे उसके एलिमेंट्स हो सकते हैं। अब यहाँ पे बोला सेट ऑफ प्रिंसिपल्स इन स्कूल की एक स्कूल में प्रिंसिपल्स का एक सेट निकालने को स्कूल में कितने प्रिंसिपल्स होते हैं। तो हम सबको पता है कि एक स्कूल में सिर्फ एक ही प्रिंसिपल्स होता है, तो बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। थर्ड वन इज द सेट ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू ओरिजिन इज। फर्स्ट ऑप्शन इज इनफाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट, नल सेट, नन। तो हमें यहाँ पर बोला गया है कि एक सर्कल है उसके ओरिजिन से कितने जो हैं वो सर्कल्स जो वो पास आउट हो सकते हैं। तो आप सभी को पता है अगर हम एक 1 के रेडियस के माने तो हमें 1 रेडियस के अकॉर्डिंगली हम एक सिंगल सर्कल बना सकते हैं जो कि ओरिजिन से पास हो सकता है। 2 रेडियस में हम सेकंड वन बना सकते हैं, थर्ड रेडियस में हम किस थर्ड वाला बना सकते हैं जो कि ओरिजिन से पास होता। इसी तरह हम हॉरिजॉन्टली भी निकाल सकते हैं और वर्टिकली भी निकाल सकते हैं। तो हमारे पास बहुत सारे ऐसे सर्कल बन सकते हैं। तो इसका जो ऑप्शन रहेगा वो इनफाइनाइट सेट रहेगा कि हम ऐसे बहुत सारे सर्कल्स पास आउट करवा सकते हैं ओरिजिन से। फोर्थ है हमारे पास a इक्वल्स टू 1, 2, 3, 4, 5 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट। देखो यहाँ पे 3 ऑप्शन जो होंगे वो करेक्ट होंगे और एक ऑप्शन जो होगा वो इनकरेक्ट होगा। तो सबसे पहले हम बी ऑप्शन में आ जाते हैं। 1, 2, 5 हमें एक सेट दिया गया है और ये बोला गया है वो सबसेट है किसका, ए का। तो ऑब्वियसली ये इसका सबसेट है 1, 2, 5, तो ये सबसेट है ए का। ये डेफिनेशन जो है सबसेट की उसको बिल्कुल सेटिस्फाई करता है। 5 इज अ सबसेट ऑफ ए, बिल्कुल सही। एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। 2 बिलोंग कर रहा है ए को। देखो 2 जो एक सेट नहीं है, एक एलिमेंट है, तो ये 2 जो बिलोंग कर रहा है इस ए को, क्योंकि यहाँ पर 2 है जो एक एलिमेंट है, तो एलिमेंट 2 जो बिलोंग कर रहा है इस सेट को। तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है, ये भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है। अगर यहाँ पर बात करें तो 1, 2, 5, तो यहाँ पे करली ब्रैकेट जो बता रही है वो उसको सेट की फॉर्म में बता रही है कि 1, 2, 5 ये एक सेट है, ये सेट बिलोंग कर रहा है ए को। तो ये बिल्कुल गलत है, यहाँ पर बिलोंग नहीं आना था, यहाँ पे आना था इसका सबसेट। तो हम ए ऑप्शन की तरफ जाएंगे। फिफ्थ क्वेश्चन है 2 सेट्स ए, बी आर डिसजॉइंट इफ। तो देखो यहाँ पे एक जब तक हमें डेफिनेशन का पता नहीं होगा हम इस ऑप्शन को करेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो हमें पता होना चाहिए कि जब भी 2 सेट का हमें डिसजॉइंट सेट बताना है तो उनकी जो इंटरसेक्शन है दोनों सेट की वो क्या हो जाएगी, 5। तो इसके अकॉर्डिंगली हमारी जो ऑप्शन आएगी वो ऑप्शन आएगी सी। 6th क्वेश्चन इफ a इक्वल्स टू 5, 6, 7 एंड b इक्वल्स टू 7, 9, 10 देन a यूनियन b इज। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हमें क्या निकालना है, ए यूनियन बी। देखो बच्चों ए यूनियन बी, इसमें हमें ये होता है कि ए यूनियन बी की जो दोनों में प्रेजेंट हो, ए सेट में भी हो और बी सेट में भी हो। परंतु अगर हम यूनियन की बात कर रहे हैं तो यूनियन में क्या होता है कि किसी एक सेट में भी अगर एक एलिमेंट होगा तो वो जो है वो यहाँ पर मेंशन किया जाएगा। जैसे यहाँ पे 5 है, यहाँ नहीं है, परंतु यूनियन में इसको लिखा जाता है। तो फर्स्ट एलिमेंट इज 5, सेकेंड इज 6, 7, 9, 10। चाहे इस एलिमेंट में ये यहाँ का जो एलिमेंट है वो यहाँ हो या ना हो, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। मगर ए यूनियन बी निकाल रहे हैं तो उसके हर एक एलिमेंट को एक बार लिखा जाएगा, बस रेपिटेशन नहीं होनी चाहिए। रेपिटेशन होगी तो हम 1 टाइम जो सेट में एलिमेंट्स को लिखा जाएगा। तो ए यूनियन बी इस तरीके से निकाला जाता है। तो इसका आंसर जो होगा वो फर्स्ट होगा, और फर्स्ट
6 का जो ए ऑप्शन है करेक्ट है। थैंक यू एवरीवन।